हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। पहले हम लोग को मालूम करना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है क्या। देखो, एक बोलने वाला होता है। हम लोग किसी से जब बात करते हैं तो किसी की बात को जब हम किसी और से बताते हैं तो उसको बताने के दो तरीके होते हैं। एक, उसकी बात को ज्यों का त्यों हम किसी को बता दें, और एक किसी की बात को हम अपने तरीके से किसी और को बताएं। ये दो तरीके हो गए। तो हम किसी की बात को ज्यों का त्यों, यानी जैसे बोला था ज्यों का त्यों, यानी एज इट इज, जैसे उसने बोला था वैसे ही हमने दूसरे को बता दिया, तो वो स्पीच, उस नरेशन को कहेंगे हम डायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, उसने कहा मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो मतलब कि यहाँ पर उसकी बात को हमने जैसे था वैसे ही बोल दिया, तो ये बात हमारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन यानी इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जब हम किसी की बात को अपने तरीके से किसी और को बता रहे हैं, यानी कि अब हम इसी बात को अब अपने तरीके से बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। उसने कहा कि वह बाजार जा रहा था। तो इस बात को मैंने अपने तरीके से बताया। तो यहाँ देखो, डायरेक्ट बात में, डायरेक्ट नरेशन में हमारा क्या था, कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ था। यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा हट गया, उसकी जगह यहाँ पे क्या चेंज हो गया, दैट आ गया। आई था, ही हो गया। एम था, वाज हो गया। यानी ये चेंजिंग हो गई, यानी कि उसकी बात को ज्यों का त्यों मैंने नहीं बोला, अब उसको अपने तरीके से बोला। तो इसलिए ये वाला जो नरेशन है, इस नरेशन को कहेंगे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमारे नरेशन कितने हो गए, दो हो गए। एक डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में हम किसी बात को ज्यों का त्यों बोलेंगे तो वो डायरेक्ट नरेशन है, और किसी बात को जब हम अपने अंदाज में बोलेंगे तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। चलो पहले, सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन के बारे में चलते हैं। डायरेक्ट नरेशन में हमारे दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट स्पीकर होता है। स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस पोर्शन को कहेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा पोर्शन जो वो अब बोला जा रहा है, जो बातें हमारी इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी गई हैं, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इस बात को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारे डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट है, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट रूल है, पहला रूल है कि हम कामा और इन्वर्टेड कामा, इनवर्टेड कामा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे, यानी ये लगा नहीं रहेगा, इसको चेंज कर देंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा रूल है, दूसरा रूल ये है कि हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा पहला रूल था, दूसरा रूल आ जाएगा कि कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, उसकी जगह हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। अब क्या होता है कंजक्शन, अब इसके लिए चलेंगे, बताते हैं। तो रूल्स टू चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट रूल, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा दिया जाएगा और उसकी जगह कोई कंजक्शन लगाया जाएगा, जैसे कि दैट है, इफ़ है, वेदर है, इन सब में से कोई एक नरेशन वो हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एजरेटिव सेंटेंस के लिए चलेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के सेंटेंस के लिए अलग अलग तरीके से कंजक्शन यूज़ किया जाएगा। पहला क्या है, एजरेटिव सेंटेंस। एजरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस विच डिलीवर द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट देता है उस सेंटेंस को हम कहते हैं एजरेटिव सेंटेंस। जैसे कि आई एम गोइंग
टू स्विम, मैं तैरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्विम, मैं तैरने जा रहा हूँ, तो ये एजरेटिव सेंटेंस है। फिर ही इज़ नॉट विद मी, वह मेरे साथ नहीं है, ही इज़ नॉट विथ मी। तो ये सारे क्या स्टेटमेंट हैं, कैसे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे दो तरीके के हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और एक है हमारे पास निगेटिव स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट दोनों को ही कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं एजरेटिव सेंटेंस। तो एजरेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा कंजक्शन यूज़ होगा, जो हमारा कंजक्शन यूज़ होगा वो कंजक्शन है दैट। यानी यहाँ पर हम कामा और इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। किसके लिए, एजरेटिव सेंटेंस के लिए। तो रूल नंबर 1 आप लोग नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए पहले कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। ये पहला रूल है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि भैया दैट किसके लिए लगेगा, एजरेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए पॉज करके रूल्स को लिख लीजिए। अब हम इसको बताते हैं, इरेज कर रहे हैं। जैसे पहले रूल के लिए, जैसे कि ही सेज राम इज इल, ही सेज राम इज इल। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट कैसा है रिपोर्टेड स्पीच का, एजरेटिव सेंटेंस है। तो हम जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज एज यूजुअल लिखेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा मैंने कहा था हटा देंगे, हटा करके वहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर उसके बाद राम इज़ इल, ये हमारा डायरेक्ट हो गया और ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। तो ये पहला रूल था। आगे के रूल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा।